उसका मूल कारण ये है कि डूंगरपुर जिले में जो पंचायती राज चुनाव हुए उसके अंदर कांग्रेस और भाजपा जो आपसी गठबंधन हुआ उसमें मेरा ये कहना है कि आज़ादी के टाइम में महात्मा गांधी के हत्यारे जो भाजपा के और आरएसएस के लोग थे उनके साथ मिलके डूंगरपुर के निवर्तमान जिलाध्यक्ष दिनेश फडणिया और राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के यूथ अध्यक्ष और डूंगरपुर विधायक गणेश गोगरा जी ने मिल करके कांग्रेस जो हमारी माँ है उनके साथ बलात्कार किया और एक सीधे सीधे दक्षिणपंथी पार्टी जो इस देश के अंदर सर्वहारा 36 कौमों को लेके विनाश के कगार की ओर ले जा रही है। आज़ादी के 60 साल तक कांग्रेस ने जितने विकास किए उसको बेच करके युवाओं की नौकरी छीनने का काम कर रही है। देश के तमाम वर्गों को गरीब बनाने का अभियान चल रही है। ऐसे लोगों के साथ जो गठबंधन किया है उसका हम कांग्रेस जान घोर विरोध करते हैं और ऐसे नेताओं को तत्काल रूप से पार्टी से निष्कासित कर देना चाहिए जिन्होंने ये कृत्य किया है। आज डूंगरपुर की 36 कौम वागड़ की जनता कांग्रेस के लोग जो जानते हैं कि कांग्रेस जो देश के नेता राहुल गांधी जो लगातार भाजपा का आक्रमण कर रहे हैं जिसने देश को बर्बाद करने का काम किया, इसके विरुद्ध लड़ रहे हैं, सोनिया जी लड़ रहे हैं। राजस्थान के ईश्वर सिंह के नेतृत्व में राजस्थान में चहुमुखी विकास हो रहा है। डोटा सिंह जी अध्यक्ष के साथ में कांग्रेस को मजबूती प्रदान करने का काम कर रहे हैं। वहीं यही दिनेश फडणिया 2018 के चुनाव में बीजेपी के साथ गठबंधन करके सागरा और 84 के विधायक को जिताने का काम किया और लोकसभा चुनाव में इन्हीं लोगों ने, इसी अध्यक्ष ने भाजपा के साथ बीजेपी का भय बचा करके कांग्रेस को हराना किया। और हमने हाईकमान को हर बार कहा कि ये दिनेश फडणिया कांग्रेस को, ट्राइबल को बांटने का काम कर रहा है, इसको नहीं हटाओगे तो कांग्रेस निस्ताबूत होगी। मगर उसने आगे बढ़ करके पंचायती राज में जो राजस्थान के यूथ के प्रेसिडेंट और इन दोनों ने मिल करके कांग्रेस को भाजपा के हाथ बेच दिया और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं कि डूंगरपुर में नक्सल को रोकने के लिए हमने ऐसा अभियान किया और कांग्रेस जो नहीं कर पाई इसको हमने किया। हमारे जो मेवाड़ के नेता गुलाब चंद कटारिया बोलते हैं कि भाजपा और कांग्रेस का गठबंधन हमने इसलिए किया है कि ताकि विपरीत विचारधारा को हम रोक सके। तो ऐसे भाजपा के लोग भी जो देश को बेच खाने का काम कर रहे हैं, भ्रष्टाचार से आकर डूबे, वहीं डूंगरपुर के वैश्वी दिनेश जी फडणिया और गणेश जी गोगरा ने कांग्रेस को जो भाजपा से समझौता करके करोड़ों रुपए की हेराफेरी के लिए ऐसा लग रहा है जिस पर हॉर्स ट्रेडिंग करके राजस्थान और मध्य प्रदेश की सरकार को गिरा दी, राजस्थान गिरा नहीं पाई भाजपा। यही काम हॉर्स ट्रेडिंग में यहाँ के भाई गणेश जी गोगरा और आपके दिनेश जी फडणिया ने मिल करके इस ग्रुप ने इस जिले की कांग्रेस को बेचने का काम किया, जिसका हम घोर विरोध करते हैं। हाईकमान को इसके बारे में अवगत करा दिया गया है और आगे भी हमने जाकर के पूरा अवगत कराएंगे। यही बात मैं करने के लिए आपको बुलाया था। अब आपके कुछ प्रश्नों को बताइए। हाई यहाँ गठबंधन जो पहले हुआ था वो बीजेपी के साथ हुआ और भाजपा जैसी दक्षिणपंथी पार्टी महात्मा गांधी के हत्यारे लोगों से कभी भी कोई समझौता कर सकता है? कांग्रेस ने कर भी भूतों ने भविष्य। सर, आपने अभी लिखित में जो बीटीपी से भागा समर्थन किया कि 2.5 साल आप कांग्रेस का प्रधान रहे, 2.5 साल बीटीपी का प्रधान। बिल्कुल हमने किया। राजस्थान में गठबंधन था हमारा, तो डूंगरपुर में अगर गठबंधन करते हम लोग तो एक जिला प्रमुख उसको देते तो 4 कांग्रेस के प्रधान बन सकते थे। मगर दक्षिणपंथी के साथ करके इन्होंने पूरे एक जिला प्रमुख 3 प्रधान दे करके कांग्रेस को कुछ नहीं मिला। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग हुई है और भारी मात्रा में कांग्रेस को बेचने का इन लोगों ने षड्यंत्र किया है, जिसका पूरा जिला आम जनता कांग्रेस ने विरोध किया और दो आंसू रो रही है आज की तारीख में। ऐसे निकम्मे लोगों को कांग्रेस में रहने का हक नहीं है। सर, डूंगरपुर की तरह प्रदेश के अन्य जिलों में भी भाजपा और कांग्रेस के गठबंधन हुए हैं,
तो कहीं कहीं प्रदेश जो नेता हैं उनकी भी कहीं कहीं सहमति तो होगी। ऐसा मुझे कोई नॉलेज नहीं, मैं वागड़ की बात कर रहा हूँ और वागड़ के बारे में सोच रहा हूँ। और जो हमारे साथ यहाँ कुठारघाट हुआ और जहाँ तक बीटीपी है उसने भी गठबंधन यहाँ के दिनेश खोजनिया के साथ था। इसका डूंगरपुर में बीटीपी ने और भाजपा ने फार्म नहीं भरा, जबकि अन्य जगह इनके गठबंधन था, इसलिए उन्होंने ऐसा किया। इसलिए सीधा आरोप है कि बीटीपी भी यहाँ हॉर्स ट्रेडिंग में शामिल है। सर आपने भी जैसे जब काकी डूंगरी प्रकरण हुआ था आपने खुद ने कहा था कि माहौल बिगड़ने का काम जो है बीटीपी यहाँ कर रही है, आप उसी पार्टी से गठबंधन करने जा रहे थे सिंगलवाड़ा में? जैसा कि आपने सुना होगा, राजस्थान सरकार ने गठबंधन किया तो हम दक्षिण पूर्व से कर नहीं सकते थे। अगर जिंदा इसके बाद भी हम लोगों ने उनके साथ ये गठबंधन जो लिखित हुआ हमने किया नहीं बाद में, क्योंकि ये हॉर्स ट्रेडिंग में बीटीपी के लोग शामिल हो गए और उन्होंने उनसे सौदा कर लिया और हमको पता चला कि मैं ऐसी विचारधारा से हमारा कोई गठबंधन नहीं, इसलिए सिंगलवाड़ा आज भी सुरक्षित है। इस गठबंधन की जानकारी आपने आलाकमान को दी थी? आलाकमान को देने की जरूरत नहीं, आलाकमान ने खुद ने पहले से ही हमारा गठबंधन राजस्थान में चल रहा था तो टूटा था नहीं, ये स्वाभाविक है। इसलिए नहीं जैसे ये बात भी करिए कि जैसे आपके जो बेटे थे वो चुनाव जो प्रधान का नहीं जीत पाए, तो कहीं उसका तो ये इस तरह का दुख नहीं है कि वहाँ आपके? हमारा कोई दुख नहीं है। ताराचंद भगोड़ा कांग्रेस का व्यक्ति है, 36 कौम को लेके चलता है। अगर गठबंधन करना होता तो हो जाता, किसे करते हैं? प्रधानी बनाना था। अगर इतनी सत्ता लोग ताराचंद भगोड़ा नहीं है, इस जिले में कोई अंगुली उठाने के हक नहीं रखता है। कांग्रेस को 95 में हमने जिंदा करके आज तक चलाया, मगर ऐसे कुछ लोग आए जो स्वार्थी थे, जिनका काम दलाली करना था, तो इन लोगों ने कांग्रेस को बेच खाया। भाई साहब आपकी